गुज़िश्ता रोज़ दुबई समेत खलीजी ममालिक में तूफ़ानी बारिशों का सबब बनने वाले मौसमी निज़ाम ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। गवादर, तसनी और मारा जीवानी में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली शदीद बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए, आबादियाँ ज़ेरे आबाद हैं। बारिशों का पानी घरों में दाखिल हुआ है। तूफ़ानी हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स भी गिर गए हैं। बारिशों के बाद पहाड़ों से आने वाले रेलों से भी नुकसान हुए हैं। कई सड़कें बह गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता है। क़लात और हरनाई समेत वस्ती बलूचिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। चमन और शिमाली बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी खलीज से आए मौसमी सिस्टम के ज़रिए असर तूफ़ानी बारिशें हुई। और महकमे मौसमियात ने कहा है कि बलूचिस्तान में मज़ीद 2 दिन तक बारिशें जारी रह सकती हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि कराची में आज रात से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। आज हल्की और कल तेज़ बारिश होगी। कल कराची में 40 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है। जो पूरा मकरान डिवीजन है उसमें मकरान डिस्ट्रिक्ट, ऊपर मकरान के नॉर्थ में केच डिस्ट्रिक्ट है, फिर ऊपर चागी डिस्ट्रिक्ट है और इधर अवारान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट साइड पे और खारान, नोशकी, कोयटा, इन तमाम जगहों पे बलूचिस्तान की तेज स्पेल मुतवक्की है बारिश का। कराची और सिंध बाकी सिंध के बाकी एरियाज के लिए उतना तेज स्पेल नहीं है कि जितना बलूचिस्तान की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कराची में लाइट टू मॉडरेट रेन है और इक्का दुक्का जगहों पे हैवी फॉल्स हो सकते हैं एट टाइम्स, जैसे कि 14 अप्रैल को हुआ था। ऑलमोस्ट उसी तरह का स्पेल लग रहा है कराची में। अभी शाम में मतलब थोड़ी देर बाद हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी हो जाए, कहीं लाइट रेन हो जाए, इसके चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा इम्कान कल ही का है। ये एटलीस्ट 18 की रात तक चलेगा उधर, और जो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान है उधर हो सकता है 19 तक चले। कुछ मजीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद। लंदन में नवाज शरीफ के साबिक मुहाफिज पर खातून के ऊपर थूकने की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ के साबिक मुहाफिज फरीद नमोची ने सितंबर 2023 में खातून पर थूका था। क्राउन प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फरीद नमोची पर खातून पिंजाई शीमा की शिकायत पर कॉमन असॉल्ट का इल्जाम आयद कर दिया गया है, जबकि फरीद नमोची ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में खुद बेकसूर करार देकर इल्जाम का दिफा करने के आज़म का इजहार किया है। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के एक्स बॉडीगार्ड फरीद नमोची को क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने चार्ज किया है। सितंबर 2023 में उन्होंने उस वक्त एक खातून पर थूक फेंकी थी, जो उन पर एलिगेशन है। पुलिस ने अपनी फ़ाइल क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को दी और उन्होंने फरीद को चार्ज कर लिया है। फरीद अपने वकील बैरिस्टर मोइन खान के साथ वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज के सामने पेश हुए। पहला फर्स्ट अपीयरेंस थी। जो प्रोसीजर होता है इसमें आपको चार्जेस पढ़ के सुनाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि गिल्टी और नॉट गिल्टी। हमने नॉट गिल्टी प्लीड किया है और हम चार्जेस को कंटेस्ट करेंगे। देखें, पुलिस का काम है हर एक को चार्ज करना। अगर पुलिस किसी को चार्ज करे और वो गिल्टी है या गुनाहगार है तो फिर तो कोर्ट प्रोसेस ही ख़त्म हो जाए, फिर तो कोर्ट्स ही बंद हो जाए। फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अपने एक बयान में रज़ा रब्बानी ने कहा है कि फैज़ाबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई इंक्वायरी लाहासिल साबित हुई है। इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदारी का तयन करने से गुरेज किया है। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ाबाद धरने की जिम्मेदारी पंजाब की सिविलियन हुकूमत पर डालने की कोशिश की है। इसके बावजूद ये बिल्कुल वाज़ेह था कि फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदार कौन है, मगर कमीशन ने उनका नाम नहीं लिया। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने उस वक्त के ISI और रेंजर्स के DGs को बरी ज़िम्मा किया। रज़ा रब्बानी ने कहा कमीशन ने सिर्फ कानून साजी की खोखली सिफारिश की। क्या इस वक्त कोई पार्टी कानून साजी की पोजीशन में है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजीम चेंज में सऊदी अरब को मुलव्वस करार देने के शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। तर्जुमान PTI ने अपने बयान में कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ से मुनाफी हैं। PTI शेर अफजल मरवत के इस बयान से मुकम्मल इजहार लाताल्लुकी करती है। तहरीक इंसाफ और बानी PTI सऊदी अरब को निहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी PTI का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ उनकी ज़ाती राय है, जिसे PTI की क़यादत और कारकुनों की तायद हासिल नहीं है। याद रहे, गुज़िश्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने TV शो में कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब भी मुलव्वस था।
नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोशाखाना केस से बरी करने की सिफारिश कर दी है। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि एहतसाब अदालत तोशाखाना रेफरेंस खारिज करके नवाज शरीफ को बरी कर सकती है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी थी। सऊदी हुकूमत ने 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दी। 11 साल बाद 2008 में बनने वाले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को ये गाड़ी खरीदने की पेशकश की, जिस पर नवाज शरीफ ने ये गाड़ी खरीद ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में बुनियादी और देही सेहत मराकज़ और सड़कों की बहाली प्रोग्राम का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली ने भी मुलाकात की। मुलाकात में अवामी मसाइल, ज़रूरियात और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान ने अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि अरकान असम्बली सरकारी नर्ख पर रोटी नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह के अंदर रीवैम्प किया जाएगा। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत, 5 एक्सप्रेसवेज और मोटरवेज बनाएंगे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान का गुस्सा सिर्फ अपना रेट लगवाने के लिए है। इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फजल रहमान गवर्नरी, कश्मीर कमेटी या माल के लिए डील कर लेंगे। मरियम नवाज से मुतालिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो टिकटॉक वज़ीर आला हैं, तर्जुमान भी खातून हैं, उनकी सारी कारकर्दगी टिकटॉक पर है। मुझे पता है मौलाना अपना रेट लगवा रहा है, मेरी जाती राय है, मैंने पार्टी को भी ये राय दी, रेट लगवा रहा है, फिर ले दे करेगा, अपने आप को पीछे बचा कुछ नहीं है, इस्तेमाल करके बच्चों को इस्तेमाल करेगा, फिर कोई डील करेगा, कश्मीर कमेटी लेगा, कोई गवर्नर लेगा या कोई माल लेगा और फिर मेरे रोड भी खा मेरा वोट बढ़े तो फिर कहीं और। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। ऊपर से मसला ये है कि पंजाब में एक तो वज़ीर आला वो बैठी है, तर्जुमान उसकी एक और बैठी है। अब औरतों को मैं क्या जवाब दूँ, मर्दों की बचा नहीं है इनके पास। मैं ये कहूँगा कि अवाम की खिदमत करो, इस टिकटॉके बनाकर अवाम को हेल्थ कार्ड दो। हमने पंजाब में भी हेल्थ कार्ड दिया था, आपने बंद कर दिए। अवाम को हेल्थ कार्ड चाहिए, अवाम को हेल्थ कार्ड दो। बाकी वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी मजीद सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा तो कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना और आप बैठे रहें और टिकटॉक बनाए कहें जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप कौम बेवकूफ़ नहीं बन सकती, कौम जाग चुकी है, समझ चुकी है। अभी कुछ दिन दिखाया, अब आप हैरान होंगे इस बात पर, ये जेट की पिक्चर लगा दी गई थी, जेट एयर एम्बुलेंस होगा। तो पहले मैं रनवे बनाऊंगा, तो रनवे जितने पैसों में बनता है तो अस्पताल बना लो वहाँ पर, कि लोगों को उठा के जेट पे ले जाना ही ना पड़े। इतना 40 साल पंजाब में रहे, आपने एक ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें आपके बाप का इलाज हो सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हम पर तो तनकीद कर रहे हैं, केपी हुकूमत ने आज तक नहीं बताया कि वो आम आदमी के लिए क्या कर रही है। उनका कहना था कि दूसरों को कुछ कहने की बजाय गंडापुर साहब अपनी अदाओं पर गौर करें। केपी की हुकूमत है जिसने आज तक नहीं बताया कि वो आम आदमी के लिए, केपीके के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। जब आपके पास 10 साल हुकूमत रही है केपीके की भी, आपको अगर नहीं याद आया कि जो है वो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए, अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यकीन आपको ये याद करा दिया है तो उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। दूसरों को कहने की बजाय गंडापुर साहब जरा खुद जो है वो अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। टिकटॉकर तो वो खुद है, हुलिया भी उनका टिकटॉकरों वाला है, वज़ीर आला वाला तो है भी नहीं, और हरकतें भी उनकी वही हैं। मैं बैरिस्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपका साबुन स्लो है क्या, कि आपको जो है पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये सेहत कार्ड जो है ये सितंबर 2015 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च किया था, ये उनका प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप तख्तियाँ उनके, और ये इमरान खान खुद जिनका जाली वज़ीर आज़म था वो खुद ये बात एक्सेप्ट करता रहा कि 5 साल इतने मंसूबे थे मियां नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ से, कि हम उसके ऊपर सिर्फ तख्तियाँ लगाते रहे। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर गुज़िश्ता 6 घंटों से जारी एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में 3 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद।
आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी यूनिवर्सिटी रोड पर, जहां पर गुज़िश्ता 6 घंटों से बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन अदनान अली अगर मनाजिर दिखा सकें कि ये पुरानी सब्जी मंडी का वो इलाका है जहां पर एहतजाज किया जा रहा है, और जो मुजाहिरीन उनके मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बिजली मुनक़ता है इलाके की, जिसके बायस एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज के बायस यूनिवर्सिटी रोड के दोनों ट्रैक जो हैं पुरानी सब्जी मंडी के अतराफ से उनको बंद कर दिया गया है। पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है, लेकिन इस एहतजाज के बायस जेल चौरंगी, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल समेत गरीबाबाद पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो चुकी है, जिसके बायस दफातर से घर जाने वाले जो अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल नहीं हुई तो दोबारा सड़कों पर आए हैं और एहतजाज किया जा रहा है, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक बिजली फराहम नहीं कर दी जाती। जी, अभी आपको बताएंगे विफाकी वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था और एक्स की बंदिश इजहार राय के आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये रिपोर्ट विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद पेश होकर जमा कराई है। वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम की पासदारी नहीं की है, जिसके बाद हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई चारा नहीं था। वजारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में यह भी तस्लीम किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर ही वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के अहकाम दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक्स बंदिश केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी। उधर सिंध हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म दे दिया है। एक्स बंदिश केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि 1 हफ्ते में वजारत दाखिला ने खत वापस न लिया तो अपना हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने वजारत दाखिला को 9 मई तक एक्स की बंदिश की वजूहात पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं है कि वजारत दाखिला हसास इदारों की रिपोर्ट पर कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इतने पावरफुल हैं कि मुल्क चला रहे हैं, छोटी छोटी चीजें बंद करने से क्या मिल रहा है, दुनिया हम पर हंसती होगी। दीगर अहम खबरों में आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज की समाअत मुख्तलिफ थी। कमरे अदालत में मीडिया को एक लफ्ज भी सुनाई नहीं दिया, नई दीवारें और शीशे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये ओपन ट्रायल है, लेकिन दीवारें खड़ी करके कानून और आईन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लाक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि अवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है आज, हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। जिला गवादर में होने वाली मूसलाधार बारिशों से मकरान कोस्टल हाईवे से मुत्तसिल मुतअद्दिद गाँव से रियाब आ चुके पानी के रेलों से राबिता सड़कों और मकरान कोस्टल हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ सदाकत बलोच एक मुतासरा गाँव में मौजूद हैं, मजीद तफसील वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तूफ़ानी बारिशों ने जहां ग्वादर शहर को मुतासर किया है कि वहीं पर ग्वादर के जो कि गिरदोनवा में मुख्तलिफ देहात हैं जो उनको भी शदीद मुतासर किया है, जिनमें यूनियन कौंसल पल्लीरी जो कि है वो भी शदीद मुतासर है कि यहाँ पर जो कि सैलाबी रेला है मुख्तलिफ यहाँ पे घरों में दाखिल हो गया था और इसके साथ साथ कोस्टल हाईवे को भी सैलाबी रेलों ने शदीद नुकसान पहुँचाया हुआ है। कई जगह पर उसकी पुल हैं वो भी डैमेज हो रही है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ देहात हैं जिनमें ज़ारान है, चवड़ है, सैसदी है, डन्नुक है, लूड़ियाप है और इसके साथ चिप रेकानी, चिप कलमती समेत मुख्तलिफ जो कि देहात हैं वो भी इस वक्त ज़ेर आब है। पानी है जो ऊपर से आता है ना, एक नहर बना हुआ है जो ये हमारे कोस्टल आवे बनी हुई है, जो पानी बैक होता है हमारे गाँव हमारे घरों के अंदर आता है। जो बारिश हुई है यहाँ पे
बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से हमारे बंदर टूट गए हैं और यहाँ पे हमारे घर जो कच्चे घर हैं यहाँ के, इनको भी खतरा है कि वो आगे जाके गिर जाएंगे क्योंकि पानी में रहे हैं। इसीलिए हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए।